हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीटी नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग नीट 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के हम लोग 2001 से शुरू किए थे डिस्कस करना 2001 से, और अब हम लोग 2017 तक पहुंच चुके हैं। और 2021, 19, 20 का तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन दोबारा कर दूंगा। तो 2001 से मैंने शुरू किया था, और केमिस्ट्री भी चल रही है और फिजिक्स भी चलेगी। तो जितनी पुरानी वीडियो है प्लीज़ आप लोग रिवाइज जरूर करें। चलिए हम लोग 2017 का बायोलॉजी के क्वेश्चन के पेपर को डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश दोनों आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर टिक करिए। तो जो भी है क्वेश्चन यही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एंजाइम? एंजाइम के रिस्पेक्ट में ये देखिए, एपो एंजाइम इक्वल टू होता है होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ये चीज़ गलत हो गया, होलो एंजाइम इक्वल टू होना चाहिए। जैसे सेकंड ऑप्शन देखिए यही करेक्ट भी है, होलो एंजाइम इक्वल टू होता है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, होलो एंजाइम इक्वल टू होता है एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर दिया रहे या को एंजाइम, क्योंकि को फैक्टर जो होता है वो ऑर्गेनिक भी होता है इनऑर्गेनिक भी होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या चीज़, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, कहते नहीं है कि रिपीट हो सकते हैं, तो रिपीट होने के ऐसे क्वेश्चन को चांस रहते हैं। तो यही चीज़ है। कोफैक्टर क्या चीज़ होता है? कोफैक्टर जो होता है कैटालिटिक एक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है ना, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है। एक बार तो क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया था कि होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम दिया था और पूछा था इसमें कौन प्रोटीनियस पार्ट होता है, तो प्रोटीनियस पार्ट वाला एपो एंजाइम को प्रोटीनियस पार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, व्हिच सेल्स ऑफ क्रिस्ट्स ऑफ लिवरक्यून सिक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम? लिवरक्यून ये देख लीजिए, परगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका पिनीथ सेल जो होती है, पिनीथ सेल्स जो होती है, यही क्या करती है, यही लाइसोजाइम सिक्रेट करती है, पिनीथ सेल। अब पिनीथ सेल आपको लाइसोजाइम सिक्रेट करती है और एंटीबैक्टीरियल होती है। जैसे कोई चीज़ खाते समय जो बैक्टीरिया चला जाता है तो उसको लाइसोजाइम किल कर देती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और अर्जेंटाफिल सेल्स जो होती है, ये क्या होती है? अर्जेंटाफिल सेल जो होती है एंडोक्राइन सेल्स होती है, हार्मोन सिक्रेट करती है। और जाइमोजन सेल जो स्टमक में होती है, ये क्या करती है, ये आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रेट करती है। और कुफर सेल, ये तो इंपॉर्टेंट है, कुफर सेल आप लिख भी सकते हैं कि कुफर सेल जो होती है फाइगोसिटिक सेल होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन डिजीज काज करते हैं ना उनको खा जाती है। तो फाइगोसिटिक सेल होती है, PHAGO, फाइगो CYTIC, फाइगोसिटिक CELLES, फाइगोसिटिक सेल्स होती है। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कुफर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस आर्गन में? तो लीवर्स में ये प्रेजेंट होती है, लीवर में। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर देखिए, फास्फोइनॉल पायरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। फास्फोइनॉल पायरुवेट किसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है? C3 प्लांट का, या फिर C4 प्लांट का, या C2 प्लांट का, या C3 एंड C4 प्लांट दोनों का? तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, निम्नलिखित में किसमें फास्फोइनॉल पायरुवेट एक प्राथमिक CO2 ग्राही है? तो यह C4 प्लांट का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। फास्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें आपको क्या कराना है, मैच कराना है। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दिए गए हैं। ये क्वेश्चन तो यही बनता है, 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कौन सा इसमें है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, सेक्स के द्वारा जो ट्रांसमिट होते हैं वो डिजीज बताइए। तो ये जो चारों दिए गए हैं ना, चारों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विथ दियर कॉजेटिव एजेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे देखिए गोनोरोहिया दिया गया है। गोनोरोहिया क्या होता है? ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
डिजीज होता है निजेरिया। ये क्या होती है, एक निजेरिया बैक्टीरिया होती है, इसी के थ्रू होता है, तो इससे मिलाएंगे। एक को सेकंड से सिफाइलिस क्या होती है, सिफाइलिस एक होती है, ये भी बैक्टीरिया होती है, ट्रिपोनिमा पॉलीडम होती है, ट्रिपोनिमा, तो सिफाइलिस को मिलाएंगे। थर्ड से जेनाइटल वार्ट किससे मिलाएंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से मिलाएंगे। और एड्स तो आप लोग जान ही रहे होंगी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम जो डिजीज है ये होती है HIV वायरस से। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट मैच हो जाएगा जब आप मैच कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एकदम ये समझिए कि रिपीट होने के ऐसे क्वेश्चन चांस भी रहते हैं कि दोबारा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। Which among the following are the smallest living cells known without definite cell wall? उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। और पैथोजेनिक, ये डिजीज भी काज करते हैं प्लांट में और एनिमल दोनों में। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के जिंदा भी रहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप जान भी रहे होंगे। ऐसे एक बार क्वेश्चन और पूछ लिया गया था, इसमें माइकोप्लाज्मा यही करेक्ट होगा, माइकोप्लाज्मा। ये PPLO इसको कहते हैं, इसको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, प्लांट किंगडम का जोकर्स भी कहते हैं। और इसकी जो शेप होती है इनडिफिनिट होती है, प्लियोमार्फिक भी बोल सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि फैकल्टेटिव एनारोबिस कौन होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा होते हैं। एनारोब्स मीन्स क्या होता है, जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहें। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब। निम्नलिखित में कौन सी अवधि में मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी। Which of the form the given below the period for Mendel hybridization experiment? मेंडल साहब जो थे एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे किसके मटर पे, पी के, स्वीट पी नहीं। क्वेश्चन एक बार तो काफ़ी बार पूछता है कि मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो स्वीट पी भी देता है और पी भी देता है और चीज़ देता है। तो मटर पे ये वर्क किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, और 1856 से लेकर 1863 तक 7 ईयर ये पूरा लिए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लावर्स व्हिच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। अगर कोई भी फ्लावर है वो सिंगल ओव्यूल हो और ओवरी में, और वो उनके जो इन्फ्लोरेसेंस है ना वो पैक्ड हैं, एकदम बंधे हुए हैं, तो वो पॉलिनेटेड किसके थ्रू होगा, तो वो होगा विंड पॉलिनेशन उसमें होगा। क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होती है वेरी लाइट होने चाहिए विंड पॉलिनेशन में, और नॉन स्टिकी होने चाहिए, चिपचिपे वाले नहीं होने चाहिए। स्टिग्मा जो होती है वो फीदर स्टिग्मा एंड स्टिकी होने चाहिए। तो जो स्टिग्मा जो होना चाहिए फीदर स्टिग्मा होना चाहिए, ऐसे फीदर निकला होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, asymptote, ये asymptote इन ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंत स्पर्शी कब प्राप्त होता है, तो जब dN/dt आप पढ़े भी होंगे, ये आप लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का ये फार्मूला है, dN/dt = RN K-N/K। ये फार्मूला हो गया। जब K = N कर देते हैं, ये पूरी की वैल्यू K = N कर देंगे, तो ये कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन की क्या हो जाएगी, इसके बराबर कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ये पॉपुलेशन के इक्वल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, मानव की पसलियों के इसमें आउट ऑफ X पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली Y पेयर्स आर ट्रू रिब्स, और सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू XY, प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन। ये देखिए कितना टफ क्वेश्चन, ये लग रहा है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ कुछ नहीं है। ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग ये चीज़ होती हैं, रिप्स होती हैं 732, 732 7 पेयर ट्रू रिप्स होती हैं, फॉल्स रिप 3 पेयर्स होती हैं, और फ्लोटिंग रिप्स 2 पेयर्स होती हैं। ये आप पढ़े भी होंगे। अब इसमें देख लीजिए, ट्रू रिप्स आर अटैच डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम। सही बात है, जो आपकी ट्रू रिप्स होती हैं ना वो अटैच होती हैं डॉर्सली वेंट्रल कॉलम से और वेंट्रल टू स्टर्नम से अटैच होती हैं। तो एग्जैक्ट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और आप कोई भी देखेंगे तो आपका मैच नहीं होगा। यह देखिए ट्रू रिप्स की बात कर रहा है और इसमें कह रहा है डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम ऑन द टू एंड, यहाँ पे ये गलत हो गया।
ट्रू रिब्स आर, ये कह रहा फ्री रहेगा, फ्री नहीं रहता, ये स्टर्नम से वेंट्रली अटैच होता है। ट्रू रिब्स आर वर्टिब्रल कॉलम, ये फ्री यहाँ पे इसलिए सब गलत हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 50%, यहाँ पे 50% होगा परसेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी माल्ट, मानव शरीर में लसीका ऊतक का लगभग कितने % होता है, तो 50%। पूरी बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं माल्ट का वो 50% होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पशुओं में होमोजाइगस प्योरलाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये मैटिंग करानी पड़ेगी। मैटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, सेम ब्रीड में अनरिलेटेड इंडिविजुअल हैं उनका मैटिंग कराएंगे तो होमोजाइगस प्योरलाइन कैटल प्राप्त होंगे, तो सेकंड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। एमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन was not considered by Mendel in his experiment on pea, देखिए जब पी के पौधा, जो मटर का पौधा है उस पर जब मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनका जो करेक्टर लिए थे उस कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था। तो मेंडल साहब ने जो स्टेम का टाल और ड्वार्फ दोनों लिए थे, एकदम सही बात है। सीड क्या लिए थे, सीड जो लिए थे वो ग्रीन और येलो लिए थे, ये भी बात सही है। पॉड का कलर जो लिए थे वो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टर लिए थे, ये भी बात सही है। लेकिन ट्राइकोम की कोई वहाँ जिक्र नहीं किया गया, तो ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर, इसकी कोई बात मेंडल साहब ने नहीं किए थे, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया जान भी रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्म करता है, एनर्जी क्या होती है, एटीपी, फूड लेगा, फूड से ब्रेक डाउन करेगा, एनर्जी एटीपी फॉर्म करेगा। और ये भी देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, लेकिन इसका देख लीजिए लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइजेशन ऑफ, ये देख लीजिए अनवांटेड मटेरियल, ये लाइसोसोम्स जो होता है अनवांटेड मटेरियल को भी डाइजेस्ट कर देता है। और राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है, और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, तो ये सब सिंथेसिस करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन देयर आर 999 बेसेस इन आरएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन विथ 333 अमीनो एसिड एंड द बेसेट एट पोजीशन 901। अब 901 ये देख लीजिए 999 था, अब आप जब 900 घटाएंगे, 901 की बात कर रहा है ना, तो यहाँ 900 सिर्फ घटेगा, 900 घटाएंगे तो आपके बचेगा 900, 99 बचेगा, 99 बेसेस। अब वन नाइट्रोजन बेस में कितने कोड होते हैं, तो थ्री बेस मिलके एक कोडान बनाते हैं, तो अब 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 33 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, निम्नलिखित में कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं, तो ये कह रहा है कि एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, जहाँ नमक वाला होता नहीं खारा पानी, वहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, तो सैलाइन कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया पाई जाती है, क्योंकि इनकी सेलवाल जो होती है ना, ये स्यूडोमोरिन की बनी होती है, स्यूडोमोरिन की, और इनका जो ये देख लीजिए इनका पेप्टाइडोग्लाइकान की सेलवाल नहीं बनी होती है, इनकी सेलवाल जो होती है स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है, एंड स्यूडोम्यूरिन एक बार दिया नहीं था 15 जब पूछे थे, या ग्लाइकोप्रोटीन या नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है आर्की बैक्टीरिया की। नेक्स्ट ये देख लीजिए रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, तंत्र प्रेषकों के ग्राही स्थान कहाँ स्थित होते हैं, तो बताइए कहाँ पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, तो ऑप्शन नंबर आप 4th करेक्ट करेंगे, एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक दूध देने वाली गायों के प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम ओरण क्या दर्शाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ एल्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट,
तो 17 का बताइए आप कौन सा करेक्ट लगाएंगे। इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। दिशात्मक वर्ण क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल एक वेन होती है, उसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन, जो ब्लड को टू लीवर तक लेके आती है। कहाँ से, यही क्वेश्चन पूछता है। तो इंटेस्टाइन से लेके ना लीवर में जाता है। जब कोई चीज़ हम लोग खाते हैं, फूड जैसे मान लीजिए लेते हैं, तो इंटेस्टाइन से लीवर में हो जाता है कोई भी चीज़ हो, तो वो हिपैटिक पोर्टल वेन ही ले जाते हैं। क्यों ले जाती है? क्योंकि वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना, डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है, फिर ब्लड में भेजता है, तो इंटेस्टाइन से। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है ये ड्रेन्स करती है ब्लड टू लीवर्स फ्राम कहाँ से, ये इंटेस्टाइन से। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीनल वेन, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन इज द ड्रेनिंग ऑफ ब्लड फ्राम इंटेस्टाइन टू लीवर थ्रू द हिपैटिक पोर्टल वेन, वही चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 19 नंबर, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार रिपीट, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि जितनी बार पहले नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितनी बार एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं पिछले वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आप एक बार 2-4 लगभग 10-10 बार उसको लगा लीजिए। 10-10 बार जितनी, एक चीज़ बताएं, क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में वही सॉल्व होते हैं ना जब क्वेश्चन आप एक बार वो नज़रों से क्वेश्चन हुआ रहता है, देखा रहता है। नहीं ऐसा लगता है कि पहली बार क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, तो क्वेश्चन एक बार पूरे आपकी नज़रों से गुजर जाना चाहिए। एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार तो गुजर जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो रिफ्लेक्स में रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं पहले वो पूरा एकदम क्लियर करिए सब। और चैनल पे तो वैसे मैं करा भी दिया हूँ ना, 2001 से पूरा 2021 तक करा दिया हूँ, जो बचा था वो करा भी रहा हूँ। तो रिवाइज करिए ना पूरा वीडियो। देखिए क्वेश्चन 19 नंबर करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दी वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, तो 0 होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आर्डर ऑफ हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है, घोड़े का गढ़ आर्डर बताना है हमको। तो ये देखिए घोड़े का जब आर्डर बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पेरिसोडेक्टाइला हो जाएगा। पेरिसोडेक्टाइला हॉर्स घोड़े का आर्डर होता है। जैसे जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना घोड़े का, जैसे देख लीजिए आर्डर पेरिसोडेक्टाइला हो गया, फैमिली क्या होगा, इक्विडी हो जाएगा, जीनस क्या हो जाएगा, इक्वस हो जाएगा, और फैमिली ये आपका जीनस हो गया, और किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा, फाइलम कार्डेटा हो जाएगा, क्लास मैमेलिया हो जाएगा। ये सब हॉर्स के दिए गए हैं। वैसे ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक साइंटिस्ट थे जो एनसीईआरटी में दिए भी गए हैं, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जाएंगे किसमें, इकोलॉजी में। डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया था, क्या डिस्क्राइब किए थे, तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताए थे। तो ऑप्शन नंबर 3 एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए के जो टुकड़ा होता है, डीएनए के खंड कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल निगेटिव चार्ज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये देखिए, ये क्वेश्चन जब आया था ना 2017 में, काफ़ी लोग गलत किए थे, तो क्योंकि ये फार्मूला नहीं याद था ना, ये फार्मूला अगर याद होता तो क्वेश्चन गलत नहीं होते। ये देखिए ये बेबी बॉय है, एज उसका 2 ईयर, 2 साल का बच्चा है, एडमिटेड टू प्ले स्कूल, वो एक प्ले स्कूल में एडमिशन लेता है, एंड पासेस थ्रू द डेंटल चेकअप, और डेंटल चेकअप के लिए जाता है। द डेंटिस्ट, जो डॉक्टर डेंटिस्ट होते हैं, वो ऑब्जर्व करता है कि द बॉय हैड 20 टीथ, जो लड़का है उसके सिर्फ ओनली 20 टीथ, 20 दांत हैं, व्हिच टीथ आर एब्सेंट। अब वो वैसे तो 32 दांत होते हैं ना, तो टोटल उसके सिर्फ 20 दांत थे। तो जो एब्सेंट होते हैं वो एब्सेंट बच्चों में कौन से दांत एब्सेंट होते हैं, सीधे क्वेश्चन का मतलब यही था, बस बढ़ा के चढ़ा के पूछा गया है। तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं कि 21/02 ये होता है बच्चे का फार्मूला होता है, और ऊपर आई लिख सकते हैं, इसके नीचे सी लिख सकते हैं, इसके ICPM, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया इंसीजर, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया आपका क्या हो गया,
ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गया मोलर, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो ये देख लीजिए ऐसे लिखा गया ICPM PM, तो ऐसे लिखा गया है। I से इंसीजर, C से कैनाइन, PM से प्रीमोलर और M से मोलर। तो ये देख लीजिए 0 किस में आपका जा रहा है, प्रीमोलर में जा रहा है, तो प्रीमोलर एब्सेंट होता है। बच्चों में प्रीमोलर दांत जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज़, अब फार्मूला कैसे आप जब 32 करेंगे ना तो आप एग्जैक्ट देखेंगे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC इज ए प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल्स ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर। क्रोमोसोम जो होता है ना वो सेग्रीगेट नहीं होगा अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन मशीनरी नेसेसरी जो होती है माइटोसिस के लिए अगर वो डिफेक्टिव हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक दैट हेमिकार्डेट शेयर विथ कार्डेट। हेमिकार्डेट जो होते हैं वो कार्डेटा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं, वो साझेदारी क्या करते हैं, फायरिंग्स विथ गिल्ड स्लिट। तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूजन था क्वेश्चन और टफ भी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का ये देखिए जीनोटाइप दिया गया है, ये जीनोटाइप हमको बताना है और हस्बैंड वाइफ का दिया गया। एमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रेन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर पॉसिबल। यदि पति एवं पत्नी की जीनोटाइप IA IB एंड IAI है, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप पाए जाएंगे। तो ये देखिए ये A हो गया, A हो गया, तो ये आपका देख लीजिए दिया गया है A दिया गया है और I के साथ एक के बाद एक ऐसे लिखेंगे, एक I के साथ A, फिर उसके बाद I के साथ II, फिर A के साथ B हो जाएगा, फिर B के साथ I। तो इसमें आपको दिख रहा है 4 आपके जीनोटाइप और 3 आपके ये फिनोटाइप बनेंगे। तो 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और वैसे हमेशा फिनोटाइप ज़्यादा होते हैं, जीनोटाइप ज़्यादा होते हैं, फिनोटाइप कम ही होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल्स ऑफ्टन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी व्हिच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पांस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन। भाई देखिए जब ट्रांसप्लांट होता, मान लीजिए एक किडनी कोई डोनर है, एक किडनी दूसरे की किडनी जब फिट होती है ना, तब जो आपका सेल इमीडिएटेड रिस्पांस होती है वो रिजेक्ट करती है, क्योंकि सेल मैच कराना होता है, टिश्यू मैच कराने होते हैं, ऐसे नहीं ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन टिश्यू ऑर्गन का जब होता है तो कौन बॉडी का जो क्या सेल इमीडिएटेड इम्यून रिस्पांस क्या रिजेक्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सेल इमीडिएटेड इम्यून रिस्पांस रिजेक्ट करती है। एडल्ट ह्यूमन RBC, अब ये क्वेश्चन खूब जब पूछा गया था ना, ये समझिए चर्चाओं में था। ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन RBC जो होती है इन्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब नहीं होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर द फ्यूचर। अब सबसे जो बेस्ट है ना वही बताना है। तो ये अब भाई RBC जब है, यह है ह्यूमन RBC है, इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। स्पेस ज़्यादा रहेगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करेगा, तो जितना अधिक हीमोग्लोबिन होगा उतना अधिक ऑक्सीजन को ले जाएगा। तो दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ये भी नहीं है, रिप्रोड्यूस में कोई इसका नीड नहीं होता। दे आर सोमैटिक सेल, और काफ़ी सोमैटिक सेल्स होती हैं। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज में तो वर्क करेंगी। ये डी ऑप्शन देखिए, ऑल दियर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो डी ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, द एल्वेलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। भाई देखिए लंग्स जो होता है ना, मनुष्य का जो लंग्स होता है, ऐसा नहीं होता है कि अगर अधिक आप सांस निकाल देंगे तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगी ना, ऐसा अगर घटना होगा, मान लीजिए तेज़ी से सांस हम लोग बाहर छोड़े एकदम तेज़ी से, तो लंग्स पता चले कि कोलैप्स हो जाए, एकदम सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एयर हमेशा बनी ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर 29 का आपको बताना है कि कौन सा इसमें 29 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो 29 का आपको बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि कौन सी लंग्स में। ये देखिए फेफड़े हवा से भरे हुए कोश कोशिकाओं के बने होते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णता नहीं सिकुड़ते। तो ये देखिए यहीं से फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, तो इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस आपका किस में होगा? जाइगोटिक मियोसिस ये देखिए एल्गी के होते हैं, तो फीकस यहाँ दिया गया है, और तो आप लगाएंगे डिप्लॉन्टिक यहाँ होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास जाइगोटिक मियोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। अब मेल फ्रॉग, अब फ्रॉग की ये क्वेश्चन फ्रॉग से पूछ लिया गया है। फ्रॉग्स में आप जान रहे होंगे कि फैट बॉडी होती है, फैट बॉडी से टेस्टिस में आएगा। ये देखिए सेलेक्ट द करेक्ट रूट ऑफ पैसेज, स्पर्म का क्या 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 होता है, मतलब स्पर्म कहाँ से कहाँ तक लास्ट में जाएगा। तो फैट से फिर उसके बाद टेस्टिस से वासा फ्रेंसिया से किडनी से ब्लीडर्स कैनाल से यूरोजेनाइटल डक्ट से क्लोएका क्या चीज़ होती है? क्लोएका में 3 चीज़ें आ जाती हैं, इसमें स्पर्म भी आता है, फीकस भी आता है, यूरिन भी आते हैं। यूरिनी ब्लैडर फिर लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आप मिलाइए, इसमें ऑप्शन नंबर देखिए टेस्टिस के बाद वासाई फ्रेंसिया के बाद ब्लीडर्स कैनाल दे दिया, तो ये भी गलत हो गया। ब्लीडर्स यहाँ आपका किडनी दिया, फिर सेमाइनल ब्लीडर कैनाल्स यहाँ नहीं दिया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये फोर्थ एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोसॉल। ये देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसॉल। जब पॉल्यूशन होता है तो एरोसॉल होते हैं। अब एरोसॉल के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? एरोसॉल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन मान्य नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन देखिए, दे काज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। भाई जब पोल्यूशन अधिक हो जाएगा, एरोसॉल अधिक होगा, तो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाएगी? नहीं, पोल्यूशन अधिक होगा भाई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यही ऑप्शन गलत है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ भी रहा है। वायरवाइड्स डिफर्स फ्राम वायरसेस। वायरवाइड्स कैसे डिफरेंट होते हैं? तो वायरवाइड्स जो होता है ओनली आरएनए मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, विदाउट प्रोटीन कोड, नंगा एकदम होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोड नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। वायरस से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं पाई जाती है, ओनली आरएनए मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलांगेट। डीएनए प्रकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? तो ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है ना, तो ये लैगिंग स्टैंड पे होता है और रिप्लिकेशन फार के अवे होता है, 5:3 डायरेक्शन में चलता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, प्लांट व्हिच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड सो बीबी पेरीब्लाम्स। विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीव प्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो ये आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बताइए, हैलोफाइट जाएगा कि मीजोफाइट जाएंगे? तो वैसे आप लगाइए और 35 का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एकदम समय लेके सोच के बताइए कि ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन हैलोफाइट्स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 36, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहेंगे, तो सेकंड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करना एकदम कंपलसरी है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो फिर होना नहीं है वही चीज़, आप समझ के चलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अप्रिशिएट भाई, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे, ये चीज़ मान के चलिए। तो मैं कैसे वीडियो बना पाऊँगा? तो वीडियो को तो लाइक करना ही पड़ेगा। 37 देखिए, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेंस्ट ऑफ हार्टवुड। एक सॉफ्टवुड होता है, एक हार्डवुड होता है। तो हार्डवुड यहाँ पे दिया गया हार्टवुड जो एकदम हार्ड हो जाती है, ऐसे याद करिए। अंतःकष्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। तो ऐसे एक बार क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि हार्टवुड का दूसरा नाम क्या है, तो डूरामेन बोलते हैं। हार्टवुड को डूरामेन कहते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, एकदम कंजस्ट हो जाते हैं, डेड मटेरियल होता है। डूरामेन जो होता है ना, डेड होता है, टाइलोसिस होता है।
तो ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिपोजिटेड इन इट, एक तो सही है। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, ये भी सही है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इफिशियंटली, भाई जब वो डेड है तो क्या वाटर कंडक्ट करेगा? नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट पूछ भी रहा था, रॉन्ग पूछ रहा था, तो ये तो कह रहा है कि वाटर को कंडक्ट करेगा, मिनरल इफिशियंसी नहीं। यह जल और खनिजों को चालन कुशलता से कर सकती है, नहीं कर सकती, कंडक्ट नहीं कर सकता मिनरल और वाटर को। ये देखिए स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ, अब स्प्लाइसियोसोम्स किस में नहीं पाया जाएगा? बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पे इंट्रॉन और एक्सियन को कट करना रहता है, जोड़ना रहता है, तो बैक्टीरिया में ऐसी कोई घटना होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 4 करेक्ट हो जाएगा। स्प्लाइसियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर, जो असेंडिंग लूप्स होती है ना, ऐसे हेनले लूप्स बनी होती है, तो ये डिसेंडिंग लूप्स होता है और ये असेंडिंग होती है। तो असेंडिंग में जो कह रहा है वाटर जो होती है ये लेता नहीं है, वाटर इम्परमेबल होता है, तो एकदम बात सही है, क्योंकि परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो होती है ना उनको परमेबल होता है, उसके रिस्पेक्ट में असेंडिंग लूप्स जो ऊपर जाती है उसको असेंडिंग ही बोलते हैं, और वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। तो यही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, किस पारितंत्र में अधिकतम जैव भार होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन फॉरेस्ट इकोसिस्टम ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया था? किस साइंटिस्ट ने एकदम फाइनल किया था कि वो जो फाइनल प्रूफ किया था कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल ही होता है? तो हार्शे चेज एक साइंटिस्ट के नेम है, तो हार्शे चेज साहब ने फाइनल प्रूफ किए थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, और ये एक्सपेरिमेंट किए थे ई कोलाई बैक्टीरिया एक होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। दी फंक्शन, ये देखिए 42, दी फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इज ए, अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो होती है कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है, जो कि फिट की जाती है यूट्रस में। अब ये क्या करती है ना, प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं ना, उनको प्रेग्नेंट नहीं होने देता। क्या करता है ये, जैसे मान लीजिए कपुलेशन हुआ, फिर उसके बाद स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, स्पर्म को सप्रेस कर देता है, रोक देता है ना। स्पर्म मान लीजिए वजाइना के थ्रू कपलेशन हुआ, तो वजाइना के थ्रू वहाँ पे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जाएगा, तभी तो वहाँ पे फर्टिलाइज होगा, ये यूट्रस हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा स्पर्म, तभी तो फर्टिलाइज होगा। तो जब स्पर्म की क्या करेगा, स्पर्म की क्या करेगा, मोटिलिटी, चलने की जो मोटिलिटी उसको सप्रेस कर देगा, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है, सप्रेस कर देता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कॉपर मोचित इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? तो ये कॉपर आयन जो यही कार्य होते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी सप्रेस कर देते हैं। एंड एग्जाम्पल आल कॉलोनियल वॉक्स, कॉलोनियल मीन्स ऐसे ये बनाता नहीं है, कॉलोनियल ऐसे ऐसे करके, कॉलोनियल एल्गा जो होती है वॉल बॉक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल बताना है कि कॉलोनियल एल्गा कौन सा इसमें होता है, तो 500 से 6000 सेल्स इसमें सिनोबियम फॉर्म करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया नहीं था, सिनोबियम फार्म कौन करते हैं, सिनोबियम, तो वो वॉलबॉक्स ही होता है। और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी कौन होता है, एलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा होता है। और क्लोरेला तो आप जान ही रहे होंगे, एनीसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, और क्लोरेला जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन, अब ये देख लीजिए एक रूट मैंने बना दिया है। अब रूट्स में क्या होती है, एकदम लास्ट में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे एकदम टिप पे रूट कैप होता है, फिर उसके बाद मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, जोन होता है, फिर जोन ऑफ सेल इलांगेशन होता है, फिर एक आपका जोन होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। और इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन पे आपकी ये देखिए रूट निकली रहती है, हेयर्स लाइक, एपिब्लेमा भी इसी को रूट्स हेयर्स को ही बोलते हैं। तो मैचुरेशन, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम कौन से रीजन से, मैचुरेशन रीजन से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट काज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज, क्वेश्चन कह रहा है वयस्क में, एडल्ट में वृद्धि हार्मोन का
अधिक श्रवण हो जाए तो उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता। किसकी लंबाई ये नहीं बढ़ाता है? जैसे ये देखिए ये बोन है, अब ये मेटासाइट एक प्लेट होती है, इसमें एपिफाइसिस होती है, बोन लेंथ इंक्रीज यही तो करती है मेटाफाइसिस, और डाईफाइसिस भी होती है। मेटाफाइसिस बोन में होती है, डाईफाइसिस होती है और एपिफाइसिस होती हैं। तो ये देखिए ये एपिफाइसियल प्लेट डज आफ्टर एडोलसेंस, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 45 का? आप बताइए कौन, ये एकदम क्वेश्चन पूछा भी गया था ना, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। एपिफाइसियल प्लेट क्लोज होती हैं आफ्टर एडोलसेंस, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे एपिफाइसियल प्लेट जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। Which of the following in सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव्स सस्पेंडेड सॉलिड? निम्नलिखित में, ये देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए निम्नलिखित में कौन सा वाहित मल उपचार में निम्नलिखित हुए ठोसों को निकालता है? Which of the following इज सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड? तो वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों होते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करता है, ये सीक्वेंशियल होता है और सेडिमेंटेशन के लिए होता है। सस्पेंडेड सॉलिड को बाहर किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही बाहर कर देते हैं, तो थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे, फिर थर्ड वीडियो में रिवाइज भी करा देंगे पूरा क्वेश्चन। तो बस इतना ही था, 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो 2 वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पे एक बार ज़रूर आप लोग विजिट करें। लगभग समथिंग में 980 वीडियो मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। चैनल का नेम आप लोग को पता भी होगा, चैनल का नेम है सीट इन नीट। सीट इन नीट आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे जाएंगे चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को रिवाइज पूरे करते रहें, चाहे जहाँ से भी, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और नीट, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी सभी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई अलग नहीं पूछता, सब एक ही से पूछते हैं। किसी में थोड़ा सा लेवल अधिक रहता है, किसी में थोड़ा लेवल डाउन रहता है। तो आप जब अपर पढ़े रहेंगे तो लोअर तो हो ही जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें और डेली रेगुलर 7 से 8 घंटा अभी एकदम कंटिन्यू रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।